बाइबल हमें भगवान से परिचित कराती है और इस प्रेरित पुस्तक के माध्यम से भगवान हमें बताते हैं कि वह कौन है। अब बाइबल हमें भगवान के बारे में सब कुछ नहीं बताती, लेकिन ये हमें भगवान के बारे में वह सब कुछ बताती है जो हमें जानने की जरूरत है, ताकि हम उनके साथ चल सकें और उस पर भरोसा करें। तो आज न्यायियों की पुस्तक में हमारे अध्ययन में हम देखेंगे कि जेफ्था न्यायाधीश एक असमझदारी भरा निर्णय लेता है, भगवान पर भरोसा करने के बजाय, और जो वह भगवान के बारे में जानता है। हम आज न्यायियों के अध्याय 11 में हैं और जेफ्था अम्मोनियों के दुश्मन राष्ट्र को शांति की पेशकश कर रहा है। वह उन्हें यह बताने जा रहा है कि इज़राइल को अपनी भूमि पर दिव्य अधिकार क्यों है। यह भगवान के वादे की भूमि है और मुझे आपको बताना है अम्मोनाइट राजा को इसमें कोई रुचि नहीं है। और इस तरह इन राष्ट्रों के बीच एक युद्ध की तैयारी शुरू होती है। जैसे जैसे युद्ध नजदीक आता है, जेफ्था जानता है कि उसे भगवान की मदद की जरूरत है, लेकिन भगवान पर भरोसा करने के बजाय वह एक मूर्खतापूर्ण वचन देता है। अब अगर आप मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं तो यह भगवान से एक गारंटी पाने के लिए एक आध्यात्मिक रिश्वत से ज्यादा कुछ नहीं है। जेफ्था यहां भगवान से कहता है, यदि आप अम्मोनियों को मेरे हाथ में दे देंगे तो जब मैं अम्मोनियों से शांति के साथ लौटूंगा तो मेरे घर के दरवाजों से जो भी बाहर आएगा वह भगवान का होगा और मैं इसे एक होम बलि के रूप में अर्पित करूंगा। अब वचन देना जरूरी नहीं कि गलत हो, वास्तव में उनका उल्लेख पूरे पुराने नियम में किया गया है, लेकिन जेफ्था का वचन विश्वास की कमी से आता है। जेफ जो भगवान के वादे पर भरोसा नहीं करता, वह यहां पद 30 में कहता है, यदि आप अम्मोनियों को मेरे हाथ में दे देंगे। अब समस्या यह है कि भगवान पहले ही कह चुके हैं कि वह यही करेंगे। अभी मुझे यह कहना है, प्रिय, भगवान अपने वादों के प्रति वफादार हैं, चाहे आप उनसे कोई वचन दें या न दें। वास्तव में आप उस वचन या उस वादे को नहीं रख सकते, लेकिन भगवान हमेशा अपने वादों को निभाएंगे। वास्तव में मुझे यहां एक पल के लिए रुकने दें। आपको हमारी पिछली अध्ययन में याद होगा कि जेफ्था के पिता एक विश्वासघाती यहूदी व्यक्ति थे। उसने अपनी पत्नी के साथ शादी के वादे नहीं निभाए और बाद में वह जेफ्था की अपने सगे भाइयों और गिलियाद के बुजुर्गों से रक्षा नहीं करेगा, जिन्होंने जेफ्था को निर्वासन में भेज दिया। ईमानदारी से कहूं तो जेफ्था का पिता एक अविश्वसनीय व्यक्ति था। उसने अपना वादा नहीं निभाया। आप जानते हैं, एक युवा व्यक्ति का भगवान के प्रति दृष्टिकोण उनके विकास के वर्षों में उनके पिता के चरित्र से बहुत प्रभावित होता है। एक पिता जिस तरह से अपने वादे को निभाता है, वह उस बच्चे के भगवान के वादे को निभाने के बारे में दृष्टिकोण को आकार दे सकता है। मुझे धार्मिक माता पिता के साथ बड़े होने का सौभाग्य मिला। ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने पिता को झूठ बोलते हुए नहीं सोच सकता था। मुझे पता था कि मैं उसके वादे पर भरोसा कर सकता हूं और इससे मेरे विश्वसनीय स्वर्गीय पिता के प्रति मेरे दृष्टिकोण को आकार देने में मदद मिली। अब मैं यहां पॉप मनोवैज्ञानिक की तरह नहीं खेल रहा हूं और जेफ्था का बचाव नहीं कर रहा। मैं वास्तव में बस उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसके पिता पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। गिलियाद के बुजुर्गों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। और यहां जेफ्था को नहीं लगता कि भगवान पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जेफ्था इस दृष्टिकोण में अकेला नहीं है। आज कई लोग सोचते हैं कि भगवान को रिश्वत दी जा सकती है। आप जानते हैं, कुछ अच्छे कामों या चर्च में जाने से। वे सोचते हैं कि उसके वादे बिकाऊ हैं। शायद थोड़ा पैसा भेजें और भगवान सुनिश्चित करेंगे कि आपको काम पर पदोन्नति मिले। मेरे दोस्त, भगवान को खरीदा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपको उसे अपने वादे को निभाने के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। मुझे याद है, जब मैं बच्चा था और खेल के मैदान पर था, किसी ने आपको वादा किया तो यह एक बात थी, लेकिन अगर आप वास्तव में चाहते थे कि उनका वादा मजबूती से बंध जाए तो आप कहते थे, अपने दिल पर हाथ रखो और मरने की उम्मीद करो। मेरा मतलब है, इसका मतलब था कि आप बहुत गंभीर थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम भगवान से यह कहने की कोशिश करते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखो और मरने की उम्मीद करो, क्योंकि हम वास्तव में पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करते। खैर, जैसे कि भगवान ने जेफ्था से वादा किया था, पद 38 हमें बताता है कि भगवान ने उन्हें उसके हाथ में दे दिया। पद 33,
अमोनियों को इजराइल के लोगों के सामने पराजित किया गया। अब जेफ्था ने यह वादा किया है कि वह युद्ध से घर लौटते समय घर से बाहर निकलने वाली पहली चीज को जलाने की बलि के रूप में अर्पित करेगा। वह मानता है कि यह एक बकरी या मुर्गी होगी, या इससे भी बेहतर घर के किसी बिल्ली का बच्चा। मेरे लिए यह ठीक रहेगा। लेकिन पद 34 हमें बताता है कि यह एक बकरी या मुर्गी या बिल्ली नहीं है, यह उसकी एकमात्र संतान है, उसकी बेटी। और इस बात से यिप्तह स्पष्टतः हताश हो गया। अब इस बारे में बहुत सारी राय हैं कि क्या जेफ्था ने वास्तव में अपनी बेटी को भगवान को जलाने की बलि के रूप में अर्पित किया। और मेरे पास आपको सभी राय देने का समय नहीं है, मेरे पास आपको सही एक देने का ही समय है, ठीक है? चलो, मैं आपको 4 कारण बताता हूं कि क्यों जेफ्था ने अपनी बेटी को भगवान को बलि नहीं चढ़ाया। पहला, भगवान का कानून मानव बलिदान की निंदा करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि शायद जेफ्था भगवान के कानून को नहीं जानता था, तो पद 37 और 28 हमें बताएं कि इस वचन को पूरा करने से पहले 2 महीने की देरी थी। तो अगर वह नहीं जानता था, तो यह निश्चित रूप से पर्याप्त समय था ताकि बुजुर्ग आकर उसे बता सकें। भगवान मानव बलिदान को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। दूसरा, यहां वर्णित त्रासदी जेफ्था के भविष्य के बच्चों की हानि है, न कि उसकी बेटी की मृत्यु। पद 34 कहता है, फिर जेफ्था अपने घर मिस्पा आया और देखो, उसकी बेटी उसके स्वागत के लिए ढोलक और नृत्य के साथ बाहर आई। वह उसकी एकमात्र संतान थी। उसके अलावा उसके पास न तो बेटा था और न ही बेटी। देखिए, यहां जोर इस बात पर है कि वह उसके लिए पोते पोतियों और इजराइल में एक पारिवारिक विरासत की एकमात्र उम्मीद है। तीसरा, जेफ्था की बेटी अपनी जान खोने पर नहीं रोती, बल्कि इस पर रोती है कि वह कभी शादी नहीं कर पाएगी। शादी करने के लिए वह अपने पिता से यहां पद 37 में कहती है, मुझे 2 महीने के लिए अकेला छोड़ दो ताकि मैं पहाड़ों पर जाकर अपनी कुंवारी स्थिति के लिए रो सकूं। देखिए, वह वेदी पर बलिदान किए जाने पर नहीं रो रही है। वह इस बात पर रो रही है कि वह शादी नहीं कर पाएगी और अपने बच्चे नहीं होंगे। वह तब हमेशा के लिए एक कुंवारी बनी रहेगी। अब मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जेफ्था की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। उसे अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए तंबू की सेवा के लिए भगवान को समर्पित करके। आपको याद होगा कि हन्ना ने अपने बेटे सामुएल के साथ ऐसा किया था। खैर, जेफ्था की बेटी शिलोह में तंबू में सेवा करेगी और जेफ्था शायद ही, अगर कभी, उसे फिर से देखेगा। अब एक और कारण है कि मैं मानता हूं कि यही वास्तव में हुआ। हमें यहां पद 40 में बताया गया है कि इजराइल की बेटियां हर साल जेफ्था की बेटी के लिए शोक मनाने जाती थीं। अब इस हिब्रू शब्द का अर्थ शोक मनाना, संवाद करना या बात करना भी हो सकता है। तो यह पद हमें बताता है कि वे हर साल शिलोह जाते थे जेफ्था की बेटी के साथ समय बिताने, संवाद करने और बात करने के लिए। वे अच्छे दोस्त हैं और जीवन भर ऐसे ही बने रहते हैं। खैर, मुझे आपको बताना है, दुर्भाग्यवश जेफ्था के बेवकूफी भरे फैसले अभी खत्म नहीं हुए हैं। यहां न्यायियों के अध्याय 12 में ये गुस्साए इफ्राइम फिर से परेशानी पैदा कर सकते हैं। वे गुस्से में हैं कि जेफ्था ने उन्हें अमोनाइट्स के खिलाफ विजय मार्च में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया। वे इतने गुस्से में हैं, वे यहां पद 1 में कहते हैं, हम तुम्हारे ऊपर आग से तुम्हारा घर जला देंगे। कल्पना कीजिए, वे इतने गुस्से में हैं कि वे उसे मारने की कोशिश करने वाले हैं। जेफ्था का जवाब कुछ ऐसा है जैसे वो पुराना गैंगस्टर हो जो टोब की भूमि में वापस आया हो। वह उन पर हमला करता है। वह उन्हें जॉर्डन नदी के पार वापस धकेल देता है। वह मारता है, उनमें से कई रास्ते में, और यह एक दुखद अंत लाता है जो इस महान विजय के बाद जश्न मनाने का समय होना चाहिए था, अमोनाइट्स पर। खैर, जेफ्था इजराइल में 6 साल तक सेवा करेगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यहां अध्याय 12 में हमें 3 कम झात न्यायाधीशों के नाम दिए गए हैं जो उसके बाद आते हैं। हमें उनके मंत्रालय के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। तो यहां मुख्य पाठ यह है कि जब भगवान हमें कोई वादा करते हैं तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। वह हमें अपने वचन में दिया गया कोई भी वादा कभी नहीं तोड़ता। हमें उसे रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। हमें उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आइए
हम बस उसकी आज्ञा माने और उस पर भरोसा करें। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम पर बनी रहे। आप सभी के साथ रहें। आमीन।